नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी स्टोरीज में। आज से 30 साल पहले मेरा परिवार गांव में रहता था। गांव में मेरे दादाजी का एक छोटा सा चाय पकौड़े का होटल था। वो उसमें बीड़ी तंबाकू भी रखा करते थे बेचने के लिए। होटल अच्छा चलता था, वहाँ से अच्छी कमाई हो जाया करती थी। मगर कुछ समय बाद होटल मंदा चलने लगा, क्योंकि वहाँ बड़े व्यापारियों ने अच्छा खासा पैसा लगाकर 2-3 होटल खोल लिए थे। हमारा धंधा कम चलने लगा। कभी कभी तो मुझे लगता था कि सब कुछ छोड़कर नौकरी कर लेनी चाहिए, मगर खानदानी धंधा होने के कारण मेरा उसको बंद करने का मन नहीं होता था। बाद में मैंने गांव के बाहर एक और होटल खोलने का सोचा, मगर मुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। गांव के बाहर खेत वाले रास्ते के करीब कुएं के पास वाली जगह मुझे पसंद आ जाती है। एक समय वहाँ एक छोटा सा होटल हुआ करता था और वो बहुत चलता था, पर वो बहुत सालों से बंद पड़ा था। उस कुएं के बारे में लोगों के अंदर डर बैठ रखा था। कहीं ना कहीं मेरे अंदर डर था कि होटल चलेगा या नहीं। पहले के लोग उस कुएं पर ही कपड़े धोने और अपने पशुओं को पानी पिलाने वहां आया करते थे। तभी वहां किसी आदमी का शव कुएं के पानी के ऊपर तैरता मिला। किसी को ये नहीं पता चला कि उसकी मौत क्यों हुई। लोगों ने वहां रात में अजीब अजीब आवाजें सुनी थी। कई लोग रात को वहां से आने के बाद हंसने खेलने लगते थे। तब से लोगों ने रात को वहां जाना बंद कर दिया। इसको देखते हुए घर वालों ने मुझे वहां होटल चलाने से मना कर दिया था, मगर मेरा मन वहीं होटल खोलने का था। मैंने वहां होटल खोल लिया। सुबह लोग खेतों में काम करने के लिए आते थे। वहां बहुत भीड़ होती थी, मगर कुएं के डर से होटल में उतनी भीड़ नहीं होती थी। शाम के 6:30 बजने के बाद लोगों की वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं होती थी। कुएं के पास घास और पेड़ बड़े हो चुके थे। लोग उस कुएं का पानी पीना तक पसंद नहीं करते थे। मैंने मजदूरों से घास को साफ करवाया। मुझे कुएं के पास जाने से किसी भी तरह का डर नहीं लगता था। दोपहर के बाद कुएं के पास ठंडक महसूस होती थी। मैं अक्सर वहां जाता और कुएं में तैरती मछलियों और कछुओं को देखता था। मुझे उन मछलियों और कछुओं से लगाव हो गया था। मैं अक्सर उनके लिए ब्रेड के टुकड़े ले जाया करता था। मुझे ऐसे ही कुएं के पास जाना अच्छा लगता था। वैसे ही 8 बजे के आसपास एक आदमी मुझे कुएं के पास दिखाई देता है। कभी कभी वो शख्स इशारा कर होटल से ब्रेड ले लिया करता था। मैंने धीरे धीरे कर रात को होटल में ही सोना शुरू कर दिया, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर मुझे होटल खोलना होता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। धीरे धीरे मेरा धंधा बढ़ता जाने लगा। अमावस्या और पूर्णिमा को मैं होटल बंद रखता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। धीरे धीरे मेरा धंधा बढ़ता जाने लगा। एक दिन अमावस्या थी। मैंने होटल खोल कर रखा। सारी चीजें बनकर तैयार थी। अब बस कस्टमर्स के आने का इंतजार था। शाम के 5 बज गए थे। 1 से 2 ग्राहक ही आए थे। अंधेरा होने लग गया था। मैं होटल बंद करने लगा। उस दिन मेरी कमाई बिल्कुल नहीं हुई थी। मैं नाखुश था। अचानक मुझे उस कुएं का ख्याल आता है। मैंने मेरा सारा खाना ले लिया और खाना लेकर कुएं पर आ गया। आज मेरा इरादा सारा खाना मछलियों को खिलाने का था। मैं कुएं के पास पहुंचा तो देखा कि वो आदमी कुएं के पास बैठा मछलियों को देख रहा था। मैंने खाना निकाला तो वो आदमी खाने को घूर रहा था। मुझे कुछ अजीब सा लगा। जब मैंने उससे पूछा कि खाना खाओगे, तो वो अपनी हाँ में गर्दन हिलाता है। मैंने खाना उसके आगे रख दिया। खाना देखकर वो उस पर टूट पड़ा। उसको देखकर लग रहा था कि जैसे उसको बहुत भूख लगी थी। उसने पूरा खाना खत्म कर दिया और थोड़ा बचा खाना मछलियों को डाल दिया। आज कुछ भी धंधा नहीं हुआ था, पर कम से कम किसी का तो पेट भर गया था। उस आदमी ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और 50 रुपए का नोट मेरी जेब में डाल दिया। मेरे मना करने के बावजूद उसने वो पैसे मेरी जेब में डाल दिए। मैंने पहली बार उसके मुंह से बोल सुने थे। वो बोल थे, ऐसे ही मेरे लिए कभी कभी खाना लेते आना। अब ऐसे ही हर रोज होने लगा था। बचा हुआ खाना वो खरीदने लगा। वो कभी 100 तो कभी 200 रुपए हर रोज मुझे देने लगा। थोड़े खाने के वो ज़्यादा पैसे देने लगा था। जब भी मैं उसको मना करता तो वो मेरी जेब में पैसे डाल दिया करता था। कभी कभी मुझको लगता था कि
कहीं वो आदमी पागल तो नहीं। अब दिन में कोई कस्टमर ना आए तो भी मेरा काम चलता था, क्योंकि सारा खाना रात को वो आदमी खरीद लिया करता था। अब मैं जानबूझकर ज़्यादा खाना बनाने लगा था, क्योंकि अब कुछ बचने का डर ही नहीं था। अब हमारा पुराना होटल जो गांव में था वो भी धड़ल्ले से चलने लगा था। धीरे धीरे कर मैंने बहुत पैसे कमा लिए थे। उसी पैसों से पुराने होटल को मैंने बड़ा होटल बना लिया था। उसमें बाहर गांव से आने वालों के लिए रहने का प्रबंध भी था। वहां कस्टमर्स की यातायात बढ़ती जा रही थी। अब मेरा ध्यान कुएं के पास वाले होटल से कम होने लगा था, पर फिर भी मैं हर रात उस आदमी के लिए खाना लेकर जाता था। कई बार वहां से गुजरने वाले लोग मुझ पर हंसते थे। लोग एक दूसरे से इशारा करते हुए बातें करते थे, पर मैंने उनकी बातों को कभी दिल पर नहीं लगाया। वो ऐसा क्यों करते थे मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। एक दिन मैंने लोगों को बात करते सुना कि ये अकेला उस कुएं पर बातें करता है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब होटल से मेरा ध्यान उठ चुका था। हर सुबह मैं खाना बनाकर कुएं के पास बैठ जाया करता था। शाम को मैं वो खाना उस आदमी को दिया करता था। आजकल वो आदमी सुबह ही आने लगा था। दिवाली का त्योहार नज़दीक था। मिठाई के बड़े बड़े ऑर्डर्स मेरे पास आने लगे थे। मैं दुकान को संभालने में उलझा हुआ था। अचानक मुझे याद आया, मैं 2-3 दिन से कुएं के पास वाले होटल पर भी नहीं जा पाया। वो बेचारा भूखा होगा। रात के 8:30 बजे थे। मैं एकदम से कुएं के पास वाले होटल के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि वो आदमी मेरा ही इंतजार करते हुए कुएं के पास बैठा था। मुझे देखते ही उसने गुस्से में कहा कि क्या हुआ, इतने दिनों बाद आए हो? इतने दिनों से मैं और मेरी मछलियां भूखे रहे। देखो भूख के मारे कैसे तड़प कर मछलियां मर गई। तुम्हारी मैंने इतनी मदद की, साल भर में ही तुम्हारा कारोबार इतना बढ़ गया, और इसके बदले में हमें भूखा रखा गया। देखो इन मछलियों को, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। उसकी ये बात सुनते ही मैं उन मछलियों को देखने लगा। अचानक मेरे सीने में दर्द उठता है और मैं कुएं में गिर गया। पता नहीं मैं कितनी देर पानी में पड़ा रहा। मुझे किसी ने बाहर निकाला। मैं कुएं पर बैठा हुआ था। मैंने यहाँ वहाँ देखा, पर उस आदमी का कुछ अता पता नहीं था। मेरे होटल के बाहर बहुत भीड़ थी। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। मुझ पर किसी का ध्यान नहीं था। मुझे लगा कहीं मेरे होटल में कोई चोरी तो नहीं हो गई। जब मैं होटल के अंदर पहुंचा तो देखा एक भीगा हुआ व्यक्ति लेटा हुआ था। लोग बातें कर रहे थे। एक आदमी कहता है, मुझे लगता है पैर फिसल कर कुएं में गिर गया होगा। वहीं दूसरा आदमी कहता है, कल अमावस्या की रात थी, वहां ऐसी ही घटनाएं होती हैं। मैंने उनमें से एक आदमी से पूछा, अपने ही गांव का आदमी था क्या? पर उनमें से किसी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे ये बात बहुत अपमानित लगी कि मेरे जो 2-2 होटल चल रहे हैं, गांव में जो मैंने 1 साल में हासिल किया है, वो रुतबा, वो इज्जत, ऐसे कैसे ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जब नीचे लेटे आदमी को देखने के लिए मैं नीचे झुकने ही वाला था कि तभी किसी ने उसे सीधा कर दिया। जैसे ही मैं उसे देखता, उससे पहले ही मुझे चक्कर आ गए। मैं वहीं गिर गया। लगभग रात के 9 बज रहे थे। ठंड की वजह से मेरी आंखें खुली। आसपास देखा कि मैं वहीं कुएं पर था और वो आदमी मेरे सामने बैठा था। वो हंसते हुए बोला, सब कुछ ठीक है ना? मैंने डरते हुए कहा, हाँ सब ठीक है। फिर उसने मुझसे कहा, मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। और जाते जाते कहा कि अगर होटल फिर से चालू हो जाए तो इन मछलियों को खाना देना। मैंने सुबह की घटनाओं को याद किया। तभी मुझे याद आया, जब एक आदमी ने उस लेटे हुए आदमी को सीधा किया था तो वो नीचे पड़ा आदमी मेरे जैसा ही दिख रहा था। ये सब सोचकर मुझे फिर से चक्कर से आने लगे। मेरी छाती में दर्द होने लगा और मैं फिर से उस कुएं में गिर गया। तभी से मैं उस कुएं में हूँ और राह देख रहा हूँ, आप में से कोई अमावस्या को मछलियों के लिए खाना लेकर आएगा और मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊंगा। तो दोस्तों, ये था वीजी स्टोरीज का 2nd एपिसोड। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।